हाय गाइस, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि नाउन का पजेसिव केस कितने तरीके से होता है। तो उसका फर्स्ट पार्ट आप देख लिए होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो आइए सेकेंड पार्ट में हम लोग देखते हैं। तो द पजेसिव केस ऑफ अ नाउन इज मेड। नाउन का पजेसिव केस बनाया जाता है दो तरीके से। एक आपका हो गया विद द हेल्प ऑफ एपेस्ट्रॉफी एस। विद द हेल्प ऑफ एपेस्ट्रॉफी एस अर्थात किसी नाउन का पजेसिव केस हम दो तरीके से बनाते हैं, जिसमें आपका पहला तरीका है एपेस्ट्रॉफी एस की मदद से। पहले हम नाउन को पजेसिव केस बनाते हैं तो एपेस्ट्रॉफी एस की मदद से बनाते हैं। और याद रखिएगा कि एपेस्ट्रॉफी एस की मदद से जिस नाउन का पजेसिव केस तैयार करते हैं वो हमेशा लिविंग होता है, वो हमेशा लिविंग ही होता है। 99% आप ये बात ध्यान में रखिएगा, 1% एक्सेप्शन भी होता है। और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ ऑफ। और दूसरा है कि नाउन का पजेसिव केस हम ऑफ की मदद से भी बनाते हैं, ऑफ की सहायता से भी बनाते हैं। लेकिन ऑफ के बारे में विद्वानों की दो राय है, दो मत है। ऑफ की मदद से नाउन का पजेसिव केस हम लिविंग को भी बनाते हैं, लिविंग थिंग्स में भी बनाते हैं और नॉन लिविंग में भी बनाते हैं। यानी कि ऑफ की मदद से नाउन का पजेसिव केस बनाना हो तो आप सजीवों में भी प्रयोग कर सकते हैं और निर्जीवों में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला प्रयोग कि किस प्रकार से हम एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि किसी नाउन को पजेसिव केस का रूप देने के लिए एपेस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट लिखे हैं कि एपेस्ट्रॉफी इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज टू एक्सप्रेस पजेशन। एपेस्ट्रॉफी का प्रयोग निम्नलिखित तरीके से पजेशन को व्यक्त करने के लिए करते हैं, वो लिविंग थिंग में। वो किस थिंग में करते हैं? लिविंग थिंग में। यानी सजीवों के साथ अगर कोई सजीव, अगर कोई जीवित प्राणी एक वचन में हो, सिंगुलर हो, तो पजेसिव केस का रूप देने के लिए उसके साथ एपेस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि चुलबुल्स बुक, चुलबुल की किताब। तो चुलबुल एक नाम है और इसको रिलेशन हम नाउन के साथ दर्शा रहे हैं। तो देने के नाउन के साथ रिलेशन दर्शाने के लिए हमने एपेस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया। जैसे खुशीज फ्रेंड, खुशी की सहेली। यहाँ खुशी लिविंग है और सिंगुलर है, इसको पजेसिव केस का रूप देने के लिए हमने एपेस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया है। दूसरा लिखे हैं रूल कि इफ अ प्लूरल नाउन एंड्स इन एस और ईएस। अगर कोई प्लूरल नाउन हो जिसका अंत एस या ईएस से हो तो एस इज नॉट एडेड। अगर कोई प्लूरल नाउन जिसका अंत एस या ईएस से हो तो पजेसिव केस का रूप देने के लिए एस को नहीं ऐड करना है, एस को नहीं ऐड करना है। while using apostrophe with the plural form, सिर्फ और सिर्फ उस प्लूरल नाउन के साथ एपेस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करना है। फॉर इलस्ट्रेशन, जैसे गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल। तो गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल नाउन है जिसका अंत एस या ईएस से है, तो यहाँ पे इसका अंत एस से है। तो इसको पजेसिव केस का रूप देने के लिए हमने केवल एपेस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया है। गर्ल्स स्कूल, लड़कियों का स्कूल। जैसे बॉयज नेचर, लड़कों की नेचर, लड़कों की स्वभाव, लड़कों की प्रकृति। तो बॉयज नेचर, तो बॉयज यहाँ पे देख लीजिए नाउन प्लूरल फॉर्म में है और लिविंग है, तो इसको पजेसिव केस का रूप देने के लिए हमने केवल एपेस्ट्रॉफी का प्रयोग किया है। रूल नंबर 3, आइए रूल नंबर 3 देखते हैं। तो इफ अ प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन एस और ईएस। अगर कोई नाउन प्लूरल हो लेकिन उसका अंत एस या ईएस से नहीं हो तो एस इज एडेड टू मेक पजेसिव केस। तब हम लोगों को क्या करना है, अगर कोई नाउन प्लूरल हो मगर उसके अंत में एस या ईएस नहीं हो तो पजेसिव केस का रूप देने के लिए एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, नाउन अगर प्लूरल है लेकिन अंत में अगर एस या ईएस नहीं है तो पजेसिव केस का रूप देने के लिए एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं।
फॉर इलस्ट्रेशन, जैसे वुमेन्स ब्यूटी, औरतों की खूबसूरती, कि यहाँ वुमेन प्लुरल है, WOMAN वुमेन सिंगुलर नाउन है और WOMEN वुमेन प्लुरल नाउन है। तो प्लुरल नाउन है लेकिन अंत में एस या ES नहीं है, तो इसको पजेसिव केस का रूप देने के लिए हमने एपेस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया है। वुमेन्स ब्यूटी, मेंस हैबिट, मनुष्यों की आदत। तो यहाँ MEN मैन, ध्यान रखिएगा MEN मैन प्लुरल फॉर्म में है लेकिन इसके अंत में S या ES नहीं है, जबकि आप जानते हैं कि 99% ऐसे नाउन होते हैं जिनके अंत में S या ES लगा हो, वो अधिकांशतः प्लुरल होते हैं, मगर 1% ऐसे भी नाउन हैं जो प्लुरल होते हैं मगर उनके अंत में S या ES नहीं होता है। तो ऐसे नाउन को पजेसिव केस का रूप देने के लिए एपेस्ट्रॉफी S का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए रूल नंबर 4 पे, इफ प्लुरल फॉर्म इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगुलर फॉर्म, अगर किसी नाउन का प्लुरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म से डिफरेंट हो, सिंगुलर फॉर्म से बिल्कुल अलग हो, भिन्न हो, तो एपेस्ट्रॉफी एस कम्स विद बोथ द फॉर्म्स। तो एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग दोनों फॉर्म में करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा नाउन जिसका सिंगुलर और प्लुरल दोनों फॉर्म अलग अलग हो, डिफरेंट हो, एक दूसरे से भिन्न हो, तो उसको पजेसिव केस का रूप देने के लिए हम दोनों फॉर्म में एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं और प्लुरल फॉर्म में भी कर सकते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर इलस्ट्रेशन, जैसे चाइल्ड्स प्ले, यहाँ चाइल्ड सिंगुलर नाउन है तो इसमें भी हमने एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया है पजेसिव केस बनाने के लिए, और चाइल्ड का प्लुरल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन देखिए यहाँ ये सिंगुलर फॉर्म में है और यहाँ ये प्लुरल फॉर्म में है, लेकिन बिल्कुल सिंगुलर से ये डिफरेंट है, तो इसमें भी हम एपेस्ट्रॉफी एस का यूज करके पजेसिव केस का रूप दे सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लीजिए, जैसे मेंस ड्यूटी, MAN मैन यहाँ सिंगुलर नाउन है और इसको पजेसिव केस का रूप देने के लिए हमने एपेस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किया है, और MEN यहाँ नाउन प्लुरल फॉर्म में है जो कि सिंगुलर से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसके साथ भी हम एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें, और इसका अगला वीडियो मैं नेक्स्ट डे सेंड करूंगा, तो उम्मीद करता हूं कि आप वो भी देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर ढंग से पजेसिव केस का क्लियर हो सके। और मैं इतना आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए। निश्चित रूप से ग्रामर का ऐसा कॉन्सेप्ट आपको भर दूंगा कि ताउम्र आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे तो एक बार आप वर्मा सर को जरूर याद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।